अस्सलाम वालेकुम। मैं दी जर्नी पर रोशनी डालती हूँ। ये साइमा लग्जरी होम सोसाइटी है, ये दी जर्नी, और ये इनकी सारी लेडीज़ हैं। तो मैं रोशनी डालूँगी और पता करूँगी कि ये दी जर्नी क्या है और आप लोग इसमें क्या हिस्सा डालती हैं अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस आयशा वसीम, जो प्रेसिडेंट है दी जर्नी ग्रुप के, और मैं बताती चलूँ कि ये एक सफ़र है जो हमने स्टार्ट किया है और उन लोगों के लिए जो ख़वातीन जो अपने घरों से नहीं निकलती हैं, कुछ बात नहीं करती, हम चाहते हैं कि वो सब जुड़ जाएं और इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करें। जैसा भी काम हो, चाहे किसी की फलाह बहबूद के लिए हो, चाहे वेलफेयर के लिए हो, चाहे किसी की भी प्रॉब्लम्स हो। यहाँ पे हमारे यहाँ सोसाइटी में थोड़े से प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको इंशाअल्लाह ताला से सॉल्व करें इंशाअल्लाह। आप बताएंगी कि सोसाइटी में क्या क्या अभी तक आपको प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या आपको किस किस चीज़ों को आपको फेस करना पड़ा? जो भी प्रॉब्लम्स थी उनसे माशाल्लाह से हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की और काफ़ी यहाँ के लोगों ने, जो टीम है, उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप मुझे रोशनी डालेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या? मैं मारिया निसार हूँ और नाथा हूँ और साइमा लग्जरी की रिहायशी भी हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर गैस नहीं थी जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए थे, तो दी जर्नी की टीम ने अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से जो है यहाँ पर जल्द अज जल्द कोशिश कर सारे रिहायशों की ये हेल्प की कि जल्द जल्द यहाँ पर गैस आ गई। इस बात के लिए तो क्लैपिंग बनती है कि एक दूसरे के साथ आप लोग इस तरह जुड़े हुए हैं। आप लोग कुछ रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल, मैं सारा फराज हूँ और मैं ये, जैसा कि आपको इन सब ने बताया कि ये एक नई सोसाइटी है और नई सोसाइटी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे कि पानी का मसला, जैसे कभी किसी के घर में अचानक टैंकर ख़त्म हो जाए या किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है या किसी को डॉक्टर की ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो सोसाइटी के अंदर ही हमें हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। डॉक्टर भी, और वो भी रिहायशी होते हैं, और जो पेशेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, वो जाते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। इस तरह घर के छोटे छोटे मसाइल से लेकर बड़े बड़े मसाइल तक सब कुछ हमारी कोशिश ये होती है कि हम सोसाइटी के अंदर खुद ही हल करें या फिर कुछ ऐसा माहौल, ऐसा एम्बियंस क्रिएट करें कि लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और माशाल्लाह बहुत खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं आपसे सवाल करूंगी, आपने अपना नाम बताया? मैं आसिफ दी जर्नी ग्रुप की मेंबर हूँ और साइमा लग्जरीज़ होम में दी जर्नी का क़याम सिर्फ इसी वजह से किया गया था कि यहाँ के रेजिडेंट जो हैं, जो रिहायशी लोग हैं, उनकी हर तरीके से मुमकिन मदद की जा सके। प्लस यहाँ पे जो छुपा हुआ टैलेंट है, मतलब जैसे हिडन टैलेंट है, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। जैसे आज का हमारा 6 सितंबर के हवाले से जो प्रोग्राम था, हमारे जो है सोसाइटी के बच्चों ने और ख़वातीन ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और कामयाब प्रोग्राम। जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। इसी तरीके से दी जर्नी इंशाल्लाह आइंदा मुस्तकबिल में भी काम करती रहेगी और सोसाइटी के रिहायशियों के लिए जो है वो दी जर्नी का प्लेटफॉर्म जो है वो हर वक्त हाजिर है उनकी कामयाबी के लिए और उनके टैलेंट को शो करने के लिए। माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब मिलके बहुत ही अच्छी आप लोगों की काविश है और इंशाअल्लाह अल्लाह साइमा लग्जरी होम को आगे तक लेकर जाए। आप लोगों की, मैं आप लोगों से एक सवाल और करूँगी कि आगे आप लोगों की कोई प्लानिंग है कि आप लोग कुछ, मतलब कोई प्लान किया हो आप लोगों ने कि आगे हमें ये स्टेप उठाना है या कुछ? इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारे जो हैं वो प्लान्स हैं, जिसमें हमारी वर्कशॉप्स, हमने ख़वातीन को ग्रो अप करने के लिए वर्कशॉप्स प्लान की हुई हैं। प्लस हमने कुकिंग क्लासेस प्लान की हुई हैं और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हमने अपने जो है वो प्लान में रखे हुए हैं। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन जो है वो हम उसे अनाउंस करते जाएंगे और इसी तरीके से अपनी ख़वातीन को और बच्चों को इंगेज करेंगे। माशाल्लाह, ये जर्नी लेडीज़ विंग की लेडीज़ हैं और माशाल्लाह ये लोग सब मिलके, माशाल्लाह से और भी लेडीज़ हैं जो अभी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई और वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। तो मैं इन लोगों से आपकी मैंने बातचीत करवाई और माशाल्लाह ये देखें दी जर्नी कहाँ तक जाता है। इंशाअल्लाह इसकी स्टार्टिंग ही इतनी अच्छी लग रही है कि ये कामयाब होगा। ये यहाँ की लेडीज़ हैं, तो जेंट्स तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज का मेरा व्लॉग डिफेंस डे के हवाले से है और ये साइमा लग्जरी होम में डिफेंस डे बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया गया और जिसको रिप्रेजेंट किया है दी जर्नी ने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और वो भी बहुत शानदार।
और इस इवेंट में हमारे कौम के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मिली नग़्मे, तकरीरें, टैबलो से इस शाम को रोशन और रंगीन बना दिया। तो टैबलो की तरफ चलते हैं और देखते हैं एक टैबलो। फ्लैग की तरफ उसका हाथ करवाओ ना। आपकी टीम की छुट्टियां मंजूर हो गई हैं। थैंक यू सर। अहमद सुना हमारी छुट्टी मंजूर हो गई है। मुबारक हो यार। मैं अपनी बहन की शादी में जा रहा हूँ। शाला हमें लेके क्या हुए? क्यों नहीं यार? रहे ना रहे ये जीवन कभी बनी ये रहे दोस्ती है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम न होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। सलाम बेटा। माँ मेरी छुट्टी मंजूर हो गई है, मैं घर आ रहा हूँ। माँ ठीक है बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा घर आ रहा है। जुनैद मिठाई का क्या हुआ? अच्छा अभी कॉल करता हूँ यार, खाना भी आ गया। अहमद अंदर रखवा दो। सही है। यस सर। कैप्टन यार, बॉर्डर पर दुश्मनों का हमला हो गया, आप लोग की जरूरत है। ओके सर। माँ हमारी बॉर्डर पे जरूरत है, आप छुट्टी का ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, वतन को तुम्हारी जरूरत है, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी, तुम्हारा मुकद्दर बने। और नेक्स्ट अब एक तकरीर पेश करेंगी हानिया खान। वक्त से डूबता सूरज उभरती उमंगें, जिंदा दिलों का शहर कराची, गूंजती हवाएं नाराए तकबीर की सदाएं, और पाकिस्तान जिंदाबाद की फलक शगा, कि अहीं नारों और सदाओं में पाकिस्तान का परचम इज्जत और एहतराम के साथ उतारा गया, कि एकदम खुदा के दुश्मनों ने खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों को धमाके से उड़ा दिया। पहली वक्त हर सू इंसानी अज़ाब बिखरे हुए नजर आते,
ललकारा है, वहाँ मौजूद लोगों को लहू यजीद को हुसैनियत का पैगाम सुना रहा है। अली वक़ार 6 सितंबर को सूरज फिजा को सोगवार बनाए गुरूब हो जाता है, लेकिन अगले ठीक 24 घंटे बाद ये मंजर देखेगी कि जिस जगह की वो खून से रजी बसी थी, उसी जगह पर वही शहरी पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। खून दिल दे के निखारेंगे रुख पर गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। सदर अली वक़ार, हाँ हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मैं जिमखाना क्लब में शाम की चाय पीने वालों का दावा करने वालों को मैं मेजर अजीज भट्टी बनकर इनके ख्वाबों को जमीन में मिला देता हूँ। सदर अली वक़ार, हाँ हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मैं राशिद मिनाज बनकर एक दुश्मन के हथियारे का रुख मोड़ देता हूँ। मैं इनके नापाक इरादों को जमीन बोस करती हूँ। सदर अली वक़ार, हाँ हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मैं दुश्मन को ललकारती हूँ, अरे गोली इन बच्चों पर क्या चलाते हो? अगर चलानी है तो मुझ पर चलाओ। शुक्रिया। और इस इवेंट में हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया है। यहाँ पर हर किस्म के स्टॉल हैं, फूड के, ड्रेसेस के, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों के स्टॉल हैं यहाँ पर। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और ये इन्होंने इस तरह से स्टॉल लगाया है। कितने स्टॉल लगे हुए हैं आपके? माशाल्लाह यहाँ पे हमारे अपने ज़ाती 2 स्टॉल लगे और माशाल्लाह सेल बहुत ज़बरदस्त है। अभी तक यहाँ पे 40,000 45,000 की सेल कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वहाँ पे वहाँ का मैं जा नहीं सका और आपने बड़ी बेहतरीन चीज़ मिस कर दी है। निशान ने जमने के लिए गाना बनाया था, लोग समझते थे कि ऐसे आए ऐसे गालेगा, लेकिन जब उसने गाना शुरू किया तो उसने बड़े बड़े को छक्के छुड़वा दिए। तो ऐसा तो ये हम मतलब नहीं, निशान वहाँ खड़ा हुआ है। निशान आपको पता है कितना ज़बरदस्त लिखता है। तो आपने ये दूसरा स्टॉल भी है, ये भी इसी के हवाले से लगाया है? नहीं, वो दूसरा फूड के हवाले से। सब पहन लेंगे तो पेट की भी तो ज़रूरत है ना, खाने में भी बहुत ज़रूरी है भाई। बिल्कुल। चलें ठीक है, आप कंटिन्यू रखें, हम आगे। जी, ये पूछने कोई भी आना चाहे हमारे शाह फैसल कॉलोनी में हमारे बुटीक है टेलर एंड ड्रेपर्स के नाम। जी, कहाँ पर है ये आपका? ये शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरा बच्चा। चलें चलें चलें। कुछ इस तरह से स्टॉल हैं। ये पिज़्ज़ा लेने का आप लोग कुछ हैं, ये इस तरह से पानी पूरी चल रही है। इस तरह देखें कंप्लीट और ज़्यादा हैं। इस तरह से माशाल्लाह बड़ी अच्छी अरेंजमेंट हुई भी है। यहाँ हर तरह की आपको चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ये देखें, ये ब्यूटिशियन के हवाले से है, बच्चों के टैटू बन रहे हैं। बेटा इधर करिएगा, टैटू बन रहे हैं। और भी बहुत से किस्म के स्टॉल हैं यहाँ पे। ये बच्चों के ड्रेसेस वगैरह हैं, देखें ये शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं। सिर्फ शर्ट्स ट्राउज़र्स हैं या पूरे ड्रेसेस भी हैं? और प्राइस क्या है इनके? ट्राउज़र स्टार्ट हो रहा है 650 600। अच्छा, ये 650 के हैं। 600 का। अच्छा, इस तरह कुछ इनके स्टॉल हैं। आगे की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये भी इसी तरह कुछ ड्रेसेस हैं। ये आई थिंक कॉटन के ड्रेसेस हैं ये भी, और इसके साथ इनकी ये ज्वेलरी है। इनके क्या प्राइस हैं? अलग अलग प्राइस हैं?
अच्छा, इसके क्या प्राइस हैं? 350। ये देखें बड़े क्यूट से इयररिंग्स हैं ये, और प्राइस भी बड़े रीज़नेबल हैं, 350। इस तरह से ये सारे स्टॉल हैं। ये छोटी छोटी बेबी के ड्रेसेस भी हैं। ये देखें कितनी क्यूट सी फ्रॉक है ये। देखें आपको हर किस्म के ये यहाँ स्टॉल मिलेंगे। ये देखें ये ड्रेसेस हैं यहाँ पे। यहाँ ये भी वही ट्राउज़र एंड शर्ट्स हैं ये। इस तरह से यूँ कुछ ये बॉर्डर काट के आप लगा सकते हैं, जॉइंट लेस में। ये कॉटन के ड्रेसेस हैं। ये दुपट्टा दिखाया ना मैंने आपको। प्राइस क्या है इनके? ये वैसे तो 1200 का था, लेकिन इसमें डिफेक्ट थोड़ा निकला है तो ये 1000 का। 1000 का 3 पीस हैं ये? जी 3 पीस है। ये देखें ये इसका प्रिंट है, बहुत रिजनेबल प्राइस मेरी भी होती साइज। और इसका कपड़ा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा है। मुस्कान वालों का सूट है, ऐसी ये बात देखें है लोकल। ये मुस्कान वालों के सूट हैं। ये दी जर्नी की जो यहाँ पर स्टॉल हुए हुए हैं उसकी है। ये फूड के हवाले से स्टॉल है, जो आई थिंक फूड कॉर्ट के हवाले से था ये। और ये यहाँ इन्होंने आई थिंक प्राइस के स्टॉल लगाए हुए हैं। ये प्राइस है यहाँ पर, इस तरह से जा रहे हैं। और बाकी फूड के जो हैं बाकी इस तरह से ये फूड के हैं। आप क्या क्या चीज़ें सेल कर रही हैं? मैक्रोनी है, अच्छा, मसाला चाट है और दही बड़े। तो मैक्रोनी और ये इसकी क्या क्या प्लेट हैं, क्या रुपीज़ कितने की? मैक्रोनी 150 है और चना चाट 80 रुपीज़ की है और माश की दाल के 100। अच्छा, ये माश की दाल के पकौड़े, दही बड़े। सही, सेल अच्छी हो रही है आपकी? चलें, अल्लाह कामयाब करें। तो इस तरह ये है। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या सेल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह में बिरयानी है, हलीम है और लविश शीरी हमारी स्पेशल आज की। तो आपकी कैसी सेल हुई, कैसा आपका रहा? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सही चल रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह कामयाब करे आपको भी। इस तरह से हम चल रहे हैं। ये बाकी इस तरह से स्टॉल हैं और ये अपनी अपनी बना रहे हैं। आई थिंक ये कुछ लिमका है, ये लिमका लगा हुआ है और लिमका पे बहुत ज़्यादा रश है। ऐसा लग रहा है फ्री में मिल रहा है, लेकिन ये फ्री में नहीं है, सब अपने अपनी पॉकेट मनी से ले रहे हैं। इस तरह कुछ लिमका बन रहा है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्राउड है। और ये साइमा की अपनी जो यहाँ के साइमा के अपने लोग हैं, इसके अलावा बाहर का कोई नहीं है। ये देखें कुछ इस तरह से। और हम चलते हैं, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। और ये मेरी सिस्टर वगैरह हैं जी। आपको यहाँ मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है? जी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। आपके बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं? जी जी। क्या आपने मतलब किस चीज़ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो? तकरीर है माशाल्लाह से। तकरीर कर रहे हैं? 6 सितंबर की। अच्छा, तो अभी उनकी परफॉर्मेंस हो गई या आने वाली है? नहीं, आने वाली है। चलें हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस की है। अरे भाई आएगी, अभी जाएं। दीवार हो तुम ऐ शुजाअत के जिंदा निशानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए बनके सजीले जवानों। तुमको देखे तो यूं जगमगाए जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो तुमको दुआएं। कौम के
सजीले जवानों के सजीले जवानों तन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं तन के सजीले जवानों। Don't forget, ज़ेशान अली खान, let's play. ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, वे टू सक्सेस तुम खाते रहो गर्मी। ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, वे टू सक्सेस तुम खाते रहो गर्मी। हम का साथ देंगे दिनों चाहे रात हो, हम का साथ देंगे दिनों चाहे रात हो, कोई भी बात हो कोई भी इख्तिलाफ हो, हम काफी उंगलियां लेकिन एक मुट्ठी जान लो, झूठे का मुकाला वसीम भाई ये मान लो। ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, वे टू सक्सेस तुम खाते रहो गर्मी। खाली मैदान बनकर आते हैं तूफान लेकर अमन का पैगाम, ऐसे लच की है जान पहचान हमारा नाम। खाली मैदान बनकर आते हैं तूफान लेकर अमन का पैगाम, ऐसे लच की है जान पहचान हमारा नाम है। तुम सिर्फ सोचते हो हम कल गुजरते हैं, तुम सिर्फ सोचते हो हम गुजरते हैं, वक्त इतना कीमती के वक्त हम बदलते हैं। तुम सिर्फ सोचते हो हम कल गुजरते हैं, वक्त इतना कीमती के वक्त हम बदलते हैं। हम न करते किसी रंग नस्ल न जातियात पे बात क्या, हम न करते किसी रंग नस्ल न जातियात पे बात क्या, हम करते सोसाइटी को एंगेज सबके साथ। तुम सिर्फ सोचते हो हम कल गुजरते, वक्त इतना कीमती के वक्त हम बदलते हैं। हम न करते किसी रंग नस्ल न जातियात पे बात क्या, हम न करते किसी रंग नस्ल न बातियात पे बात है। हम करते एंगेज सोसाइटी को सबके साथ, हम बात से तमकर को ललकार रहे हैं दुश्मन को। आजाद जर्नी आजाद हमारा विजन है, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी। डोंट फॉरगेट तुम खाते रहो गर्मी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, ये जर्नी है सिर्फ अभी जर्नी, वे टू सक्सेस तुम खाते रहो गर्मी। म्यूजिक प्ले कर दीजिएगा प्लीज, साथ साथ 5 मिनट्स भी सेलिब्रेट करेंगे दी जर्नी ग्रुप की जानिब से। आप लोग पीछे बढ़ो, थोड़ा सा इधर। पाकिस्तान कर न समझो कि तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी उन दास्तानों में। बहुत शुक्रिया जर्नी ग्रुप, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे तू सदा, ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। सदा रहे तू सलामत,
पाकिस्तान, एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दी जर्नी ग्रुप का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया, और साथ ही शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। जर्नी ग्रुप की जानिब से जबरदस्त प्रोग्राम, और ये सेलिब्रेशन चल रही है 6 सितंबर 1965 जब पाकिस्तान आर्मी और हमारे एयर फोर्सेस ने और नेवी फोर्सेस ने दुश्मन को लोहे के चने चबा दिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दी जर्नी ग्रुप और रेजिडेंट ऑफ SLF। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने भी मेरे साथ इस शो को बहुत इन्जॉय किया होगा। तो आप लोग जल्दी जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।